वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इन टर्म ऑफ क्रिकेट इट कांट गेट एनी बिगर देन दिस भाई। इससे बड़ा वर्ल्ड कप के फाइनल से बड़ा क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता। सो आई स्टार्टेड टू फील लिटिल बिट नर्वस, नर्व्स आर कैचिंग इन नाउ। ऑब्वियसली हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बीइंग इंडियन हमने बहुत शानदार क्रिकेट खेला, बट ऑस्ट्रेलिया 8वां ऑस्ट्रेलिया का ये 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। 5 बार की चैंपियन, और पिछले 4 फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता है। 1999, 2003 जिसके जख्म आज भी ताजा है, हमें हरा के, 2007 में श्रीलंका को हरा के, 2015 में एमसीजी में अपने घर में न्यूजीलैंड को हरा के, यानी कि पिछले 4 वर्ल्ड कप के फाइनल ऑस्ट्रेलिया खेला है और चारों के चारों जीता है। सो इट्स अ माइटी ऑस्ट्रेलिया। आई नो ऑस्ट्रेलिया अपना बेस्ट क्रिकेट इस वर्ल्ड कप नहीं खेला है, उस पर बात करूंगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल का आपको पूरा बकायदा प्रीव्यू दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इट्स लाइक जो मर्जी हो यार, जैसी मर्जी ऑस्ट्रेलिया हो, इट्स ऑजी ब्लड मैन, इट्स ऑजी स्पिरिट। जो मतलब देयर इज समथिंग अबाउट दिस यार, बीइंग अ 90s किड, जो हमने ऑस्ट्रेलिया का खौफ देखा है ना, खौफ। एरा वेरा जो मर्जी बोलना बोलो, लेकिन मैं बोलूंगा बीइंग इंडियन फैन, खौफ। जो हमने ऑस्ट्रेलिया का खौफ देखा है ना, अर्ली 2000 से लेके 2007 से लेके 8 तक, इट वाज लाइक 2008 में फिर हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके सीबी सीरीज आई थी, याद करो वो, जिसमें गंभीर की कंट्रीब्यूशन आई थी, युवराज की आई थी, रोहित शर्मा बहुत यंग था, सचिन तेंदुलकर की कंट्रीब्यूशन आई थी, सो दैट प्रवीण कुमार के बहुत शानदार स्पेल लगे थे। सो दैट वाज द सीरीज जब हमने लिटरली ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस को, वो एक अंतिम चरण था 2008 में, घर में घुस के हमने सीबी सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज होती थी, अब नहीं होती, वो जीती थी हमने। दैट वाज इट। एंड फिर गेल क्रिस्ट, हेडन, पॉन्टिंग, मार्टिन, बेवन, ब्रैकन, ब्रैडली, वो मैग्रा, वो सारी लेगेसी भी लेजेंड ने अपने बूट हैंग कर लिए। तो वो 2008 वाला, 2000 मतलब 1998 99 से 2008 वाला 8-9 साल का वो दौर था, लिटरली ऑस्ट्रेलिया ने बहुत तंग करके, बहुत ज्यादा तंग किया है। और वो 2003 का फाइनल, आई मीन एज इंडियन फैन हम लिटरली हम कभी नहीं भूल सकते यार। बहुत बहुत मैसिव ओकेजन होने वाला है 20 साल बाद, अहमदाबाद का ग्राउंड, 1 लाख से ऊपर कैपेसिटी के लोग, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम खुद आएंगे, ऑस्ट्रेलिया का पीएम एंथनी एल्बनीज को भी इनविटेशन गया है। सो इट्स गोना बी मैसिव ओकेजन। और बीसीसीआई का हरामीपना देख रहे हो, डुआ लिपा को बुलाया जा रहा है, अमेरिकन सुपरस्टार सिंगर डुआ लिपा को बुलाया जा रहा है परफॉर्म करने के लिए। बीसीसीआई का जैसा हरामीपना दिखा रहा हो तुम, इनसे आउटफील्ड धर्मशाला में जो जलीलियत कराई ना हमारी, इतना ब्यूटीफुल वेन्यू, इतना स्टैगरिंग पिक्चोरियस वेन्यू, वहां पे वर्ल्ड कप हुआ, मतलब सब गुस्सा था आउटफील्ड को, इतना क्रिटिसिज्म आ रहा होगा ना। और वो सब छोड़ दो, मुंबई पानी खड़े आइकॉनिक स्टेडियम, आउटफील्ड देखी। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन आउटफील्ड यार, हमने किस टाइप की फैसिलिटीज दी प्लेयर को, प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं, फैंस की, क्राउड की। मैं खुद धर्मशाला में न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गया था, ठीक है, फैसिलिटीज, पानी वानी ये सब था, लेकिन इट्स लाइक नहीं यार, इट्स लाइक वर्ल्ड कप आप इतना ग्लोरियस वर्ल्ड कप को बना सकते थे, इंडिया नहीं बना पाया। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आउटफील्ड नहीं यार, उस लेवल की आउटफील्ड हमने नहीं दी। लेकिन भाई डुआ लिपा को परफॉर्म कराओ, 5-7 करोड़ लेके जाएगी वो, लिटरली 1 मिलियन लिटरली वो लेके जा रही है परफॉर्म करने का, आधे घंटे का। सो ठीक है यार, तुम्हें इमेज चमकानी है, जो मर्जी करना है, बट बॉटम लाइन ये कि ओकेजन बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा ओकेजन होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद टीम इंडिया यार। मतलब ऑब्वियसली, मतलब 2015 में भी हमने ग्रुप टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया में, 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में फिर से हमने ग्रुप टॉप किया था, फिर से हम रूथलेस, इनविंसिबल, अनडिफीटेड लग रहे थे। लेकिन नॉकआउट में दोनों बार 15 हो ऑस्ट्रेलिया से सिडनी में सेमीफाइनल आ रहे, 19 ओल्ड ट्रैफर्ड में न्यूजीलैंड से आ रहे। दिस टाइम इट वाज लाइक नहीं भाई, कुछ करना पड़ेगा, एक बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। एंड आई एम ग्लैड वी डिड दैट, वी बीट न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल। अब फाइनल मैच है। इंडिया के क्या सबसे बड़े प्लस है, इंडिया की बात करते हैं, रोहित शर्मा टॉप ऑफ द रूथलेस, इज प्लेइंग रूथलेस क्रिकेट। लुक एट रोहित शर्मा। ये 1 साल पहले का रोहित शर्मा क्या करता था, पावर प्ले हो, जो मर्जी हो, रोहित शर्मा सेटल होता था, अपना टाइम लेता है, रन द बॉल होता है, या रन द बॉल से लेस स्कोरिंग रेट होता है उसका। ही वाज लाइक कि मैं अपना समय लूंगा, बिकॉज आई हैव ऑल द शॉट्स इन द वर्ल्ड, पावर प्ले खत्म भी हो जाए, फील्ड रिस्ट्रिक्शन फैल भी जाए, स्पिनर आ जाए, जो मर्जी आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बार सेटल हो जाऊंगा, फिर मैं लंबी लंबी पारी खेलूंगा, फिर मैं 150 लगाऊंगा, 200 लगाऊंगा, 250 लगाऊंगा। दैट वाज द रोहित शर्मा ऑफ द लास्ट ईयर एंड ओवर द ईयर थ्रू हिज करियर। लेकिन अभी का रोहित शर्मा क्या कर रहा है, अभी का रोहित शर्मा भाई डोंट गिव अ शिट अबाउट 100, उसके जहन में है ही नहीं कि उसको 100 बनाना है।
उसके जहन में है ही नहीं कि उसको 20 ओवर 25 ओवर तक टिक के खेलना है, जो 1 साल पहले रोहित शर्मा अपने पूरे करियर में किया। नो, रोहित शर्मा इज लाइक आई डोंट गिव शिट, इट्स ट्रेंट बोल्ट, it's whoever, it's Mitchell Stark, Pat Cummins. I just don't care about it. I'm gonna go out there. I'm gonna express myself. I'm gonna take on from the ball one. किसकी याद दिलाता है? 2015 में ब्रैंडन मैकलम। ब्रैंडन मैकलम भी न्यूजीलैंड का कैप्टन था और उसका लास्ट वर्ल्ड कप था। एंड न्यूजीलैंड घर में खेल रहा था ऑब्वियसली। सो इट वाज लाइक कि ब्रैंडन मैकलम पूरा वर्ल्ड कप क्या किया? क्या किया ब्रैंडन मैकलम? आता था। डिड ब्रैंडन मैकलम गिव अ शिट अबाउट इट कि 50 ओवर का मैच है, मुझे इनिंग बिल्ड कर लेता हूं, थोड़ा रुक के खेल लेता हूं, एक एंड से 2 विकेट लगी? नहीं, ब्रैंडन मैकलम आता था और लिटरली ब्रैंडन मैकलम तोड़ फोड़ मचा के चला जाता था। रोहित शर्मा लिटरली 2023 के वर्ल्ड कप में वही काम टीम इंडिया के लिए करके दे रहा है। देखो बहुत आसान है, रोहित शर्मा जो काम कर रहा है 550 रन इस 123 के स्ट्राइक रेट से इतना अग्रेसिव खेलते हो, इट्स नॉट इजी। बहुत आसान है रोहित शर्मा को पहली बॉल पे स्टेप आउट करना और आउट हो जाना, बोल्ड हो जाना, गेंद खड़ी कर देना। एंड वी वर लाइक, सारे क्रिटिक्स क्या बोलेंगे, सारे एक्सपर्ट क्या बोलेंगे कि भाई तो कैप्टन है, इंडिया घर में वर्ल्ड कप खेल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ चीज होती है, चाइल्डिश क्रिकेट है, इमेच्योर क्रिकेट है, क्या जल्दी है, 50 ओवर का गेम है। इट्स लाइक जिस अप्रोच से रोहित शर्मा खेल रहा है ना, रोहित शर्मा का क्रिटिसिज्म होना, रोहित शर्मा का सिली लगना, रोहित शर्मा का स्टूपिड लगना कैप्टन होते हुए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इतना इमेच्योर बोल सकते हो आप, द वे रोहित शर्मा इज प्लेइंग। सो क्या रोहित शर्मा फाइनल में अपनी अप्रोच चेंज करेगा? क्या रोहित शर्मा देखेगा कि सामने स्टार्क क्या है, सामने हेजलवुड है, लिटरली मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा, लेकिन इतना अच्छा वर्ल्ड कप इनका नहीं जा रहा, लेकिन स्टार्क और हेजलवुड अप फ्रंट नई बॉल से दे आर मेजर थ्रेट, दे आर मैसिव थ्रेट। तो क्या रोहित शर्मा जो पूरा वर्ल्ड कप में अपना गेम खेला, नेचुरल अग्रेशन, क्या रोहित शर्मा उस चीज को अल्टर करेगा? क्या रोहित शर्मा उस चीज को चेंज करेगा और बोलेगा कि नहीं भाई वर्ल्ड कप का फाइनल है, थोड़ा क्यों पहले बॉल से क्यों इतना अटैक करना, थोड़ा देख लेता हूं 2 4 5 ओवर, स्टार्क कम हेजलवुड है, कमिंस है, थोड़ी इज्जत दे देता हूं। तो क्या रोहित शर्मा अपनी चीज अल्टर करेगा? मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा ऐसे करेगा। रोहित शर्मा को अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए, वो गेम जिसने इंडिया को फाइनल तक लेके आया, वो गेम जिससे रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप 550 रन मारा 123 के स्ट्राइक रेट से। रोहित शर्मा को कल भी बड़ा ओकेजन है, अंडर प्रेशर है, जो मर्जी है, रोहित शर्मा को अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए। मैकुलम ने क्या किया? मैकुलम यही किया। मैकुलम पूछते अप्रोच से एमसीजी फाइनल गया 2015 में, 1 लाख से ज्यादा लोग, मिचेल स्टार्क इन स्विंगर स्टेप आउट किया, बोल्ड। सो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए काम करके दिया ना, इट्स नॉट इजी, इट्स अ वेरी ब्रेव काइंड ऑफ वर्ल्ड कप फ्रॉम ए लीडर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इतनी ब्रेवरी दिखाना। सो हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा। और मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए, टीम इंडिया के लिए दिक्कत नहीं है। शुभमन गिल प्रायर टू वर्ल्ड कप जिस फॉर्म में शुभमन गिल था ना, अब इस वर्ल्ड कप में शुभमन गिल 95 श्रीलंका के अगेंस्ट मारा, फिर सेमीफाइनल में 1 सेकंड वानखेड़े में शुभमन गिल बहुत शानदार खेल रहा था, रिटायर्ड हर्ट नहीं होता। तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल नॉकआउट में अपना पहला वर्ल्ड कप स्कोर 100 स्कोर करता, वो भी नॉकआउट में जाके। सो इट वाज मैसिव। सो मुझे लगता है कि अहमदाबाद का वेन्यू, फिर आई मीन गुजरात के लिए वी नो शुभमन गिल अहमदाबाद में कितना अच्छा खेलता है। सो आई थिंक हमारे पास सिर्फ, और इट्स अ गुड थिंग। न्यूजीलैंड का 2015 में दिक्कत है कि मैकुलम स्टार्ट दिया तो दिया, रेस्ट न्यूजीलैंड की स्टार्टिंग किल हो जाती थी। हमारे पास ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर रोहित शर्मा पहली बॉल पे खुदा ना खास्ता डक पे आउट होता ना, वी हैव शुभमन गिल, वी हैव सम लाइक विराट कोहली who's having heck of a world cup, who just scored his 50th ODI 100, breaking master blaster record। 700 से ज्यादा रन, 711 रन विराट कोहली के इस वर्ल्ड कप में है। किसी भी बैट्समैन ने, सचिन से लेके किसी रिकी पॉन्टिंग से लेके किसी भी बैट्समैन ने एक सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन में 700 रन का आंकड़ा नहीं छुआ है। सो वी हैव विराट कोहली, वी हैव शुभमन गिल, देन वी हैव समवन लाइक श्रेयस अय्यर जो 2 बैक टू बैक 100 वर्ल्ड कप में मार चुका है। सो इट्स लाइक ये हमारा 2019 से तरक्की हुई है। 2019 से 2023 में क्या बदला? अब की बार हमारी कोई मैच नहीं है भाई। अब की बार हमारे 4 नंबर पे 5 नंबर पे कोई मैच नहीं है, कोई राइडू नहीं है, फिर विजय शंकर आ रहा है, कभी ऋषभ पंत आ रहा है, कभी केदार जाधव आ रहा है, कभी दिनेश कार्तिक आ रहा है, कभी हार्दिक पांड्या आ रहा है, कभी मनीष पांडे आ रहा है। अब की बार हमारी ये मैच बिल्कुल नहीं है। एंड क्रेडिट शुड गो टू राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा, जहां पे विराट कोहली और रवि शास्त्री दे जस्ट राइट, समझो खिचड़ी समझो, गोबर समझो, लिटरली हमारा गोबर हुआ था 2019 में। वरना क्या होता 240 रन, क्या होता 240 रन 2019 के क्रिकेट में, आईपीएल इतना एक्सपोजर, क्या होता 240 रन। हम क्रम्बल करके हमने रायता फैलाया और हमने भुगता उस चीज को, we got punished for that। बट दिस टाइम अराउंड बहुत क्लियरिटी है। दिस टाइम अराउंड हमारा कोई बैटिंग ऑर्डर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन जैसे 2019 का टॉप 3 है, उसके बाद एब्सोल्युटली क्लूलेस और सेमीफाइनल हमारे। अब की बार वो चीज नहीं, अब की बार रोहित शर्मा नहीं भी खेलेगा। विराट कोहली का लिटरली 700 रन का वर्ल्ड कप लग गया, विराट कोहली भी जल्दी आउट होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी शुभमन गिल स्टेप अप कर ले, देयर इज अ पॉसिबिलिटी 2-3 विकेट अप फ्रंट लग जाए, श्रेयस अय्यर स्टेप अप कर ले। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी वी हैव समवन लाइक केएल राहुल who's good enough player to play 100+ inning, good enough, great enough player।
तुम्हारा 4 और 5 नंबर शॉट चला है। और सूर्य कुमार यादव को लाइटली मत लो। सूर्य कुमार यादव इज वेरी कैपेबल बैट्समैन एंड जडेजा कैन प्ले एज वेल। सो इट्स लाइक इस बार हमने बहुत तसल्ली से टीम बनाई है। हमने सूर्य कुमार यादव को भी ग्रूम किया। पिछले 2 साल में सूर्य कुमार यादव रेगुलर वनडे क्रिकेट खेला और फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर। ऐसा नहीं था कि सूर्य कुमार यादव वनडे क्रिकेट खेल रहा था पिछले 2 साल में और सूर्य कुमार यादव के रन आ रहे थे, नहीं, ही वाज क्लूलेस। सूर्य कुमार यादव जा रहा है T20 मोड में, उसको समझ नहीं आ रहा वनडे की इनिंग कैसे शेप करूं, कैसे एंकर करूं, फेल हो रहा था वो। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने, राहुल द्रविड़ ने, रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के साथ पेशेंस दिखाई और फल ये है कि आज हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है। ये सब बोलेगा बहुत बड़ा ब्लो है, बैटिंग बॉलिंग दोनों बेस कवर करता है बंदा। लेकिन लुक एट दिस, वी आर नॉट, टू बी ऑनेस्ट, वी आर नॉट मिसिंग हार्दिक पांड्या। टू बी ऑनेस्ट, हार्दिक पांड्या की इंजरी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई हमारे लिए, बिकॉज वैसे शार्दुल खेल रहा था, अब शार्दुल नहीं खेल रहा, प्रॉपर बॉलर खेल रहा है। लुक एट मोहम्मद शामी, लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दिस वर्ल्ड कप, सिर्फ 6 मैच खेल के 23 विकेट, 7 विकेट नॉकआउट में। सो इट्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग इंडियाज वे। देयर आर मिलियन रीजंस आई कैन टेल यू कि ये टीम इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। कुलदीप, जडेजा, आई मीन मैं क्या बोलूं, वो ऑस्ट्रेलिया वाला चेन्नई वाला मैच था जहां पे कुलदीप जडेजा की शानदार बॉलिंग हुई थी। आई गेस जडेजा ने 4 विकेट लिए थे। उसके बाद इट वाज लाइक वर्ल्ड कप इंडिया में। पहला मैच चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ, हम जीते, जडेजा का मैसिव रोल था एंड वी वर लाइक इंडिया में वर्ल्ड कप है भाई। कुलदीप जडेजा को तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमारे स्पिनर्स को हमें मिडिल ओवर में मैच जिताना पड़ेगा। बट उसके बाद क्या हुआ, उस मैच के बाद क्या हुआ, बुमराह, सिराज, शमी आया, शमी कंक्लूजन हुआ। लुक एट थिंग्स चेंज्ड, वर्ल्ड कप जरूर इंडिया में है लेकिन हमारे स्पिनर पे ओनस नहीं है, हमारे स्पिनर पे इतना हैवी प्रेशर ये सब नहीं है कि जडेजा कुलदीप ही मैच जिताएंगे, नहीं। शमी, बुमराह, सिराज, नया बॉलर, मिडिल ओवर, दे आर जेन्युइन विकेट टेकर अप फ्रंट। मिडिल ओवर जहां मर्जी स्पेल करा लो, दे आर पिकिंग अप द विकेट्स एंड दे आर विनिंग द गेम फॉर इंडिया सिंगल हैंडली। Our seam bowlers have been our biggest asset, biggest match winning strength this World Cup, despite playing in Indian condition. That's a massive. So I think वही बोल रहा हूँ, मुझे इंडिया से कोई इतना क्या, हमें ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, as simple as that. मैं यहाँ पे जो भी बात कर लूँ, we have to win this World Cup man. We have been ruthless, we have been dominated the entire group stage. किसी भी टीम ने even 99, 2003, 2007 तक की ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी एक सिंगल एडिशन को इतने गंदे तरीके से डोमिनेट नहीं किया जितना हमने किया। लिटरली हमें एक भी मैच ऐसा लगाओ कि हम हार रहे हो ग्रुप स्टेज में, सेमीफाइनल तक। सो वी हैव टू कंटिन्यू, जस्ट वन मोर गुड गेम। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं। बेस्ट ऑस्ट्रेलिया जस्ट ऐसे करके फाइनल पहुंच गया, बट जब मैं स्टार्क कमिंस, हेजलवुड को देख रहा हूं ना, पैट कमिंस इस वर्ल्ड कप सिर्फ 10 मैच हो गया, 13 विकेट पिक किया है, 37 की बॉलिंग एवरेज, 37 for someone like Pat Cummins, जो कैप्टन भी है। So Pat Cummins is having a very ordinary World Cup. He's having a very, very poor World Cup. If I'm being honest with you, he's having a very poor World Cup. लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया फाइनल में। Look at मिचेल स्टार्क, 2015 का वर्ल्ड कप, 2019 का वर्ल्ड कप, मिचेल स्टार्क इज लाइक ए डिफरेंट ग्रेवी इन द आईसीसी वर्ल्ड कप। लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप क्या कुछ नहीं कर रहा। अरे मिचेल स्टार्क कुछ नहीं कर रहा भाई। पिछला मैच था साउथ अफ्रीका वाला सेमीफाइनल, जहां पे स्टार्क और हेजलवुड ने नए गेंद से लिटरली साउथ अफ्रीका को खत्म कर दिया 24-4। बाकी आप पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लो, स्टार्क को, कमिंस हो, हेजलवुड फिर भी ठीक ठाक किया है, बट एज अ होल ऑस्ट्रेलिया का अटैक, इट्स लाइक दे आर नोवेयर नियर देयर बेस्ट। आई डोंट नो, 5 ऐसे खेल के टेस्ट मैच खेल के आए थे जून जुलाई में, तो वो फटीक, आई सिंपली डोंट नो। बस स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड के स्टैंडर्ड से बात करूंगा, दिस इज एज गुड एज अटैक। शमी, बुमराह, सिराज, उस लेवल का अटैक है ये। स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, कमिंस, मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है ना, दे परफॉर्म बिलो पार एंड दैट्स अ स्केरी पार्ट। बिलो पार परफॉर्म करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया आज फाइनल में खड़ा है भाई। एंड जस्ट इमेजिन, इट्स डजंट मैटर, अब जो हुआ, जस्ट इमेजिन स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, दे आर उनका फाइनल एकदम हैक ऑफ गेम हो जाए, स्टार्क टर्न ऑन हो जाए, पैट कमिंस टर्न ऑन हो जाए। सो इट्स स्केरी पार्ट। मैं तुम बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही है एडम जंपा। शमी के 23 विकेट है, दूसरे नाम पे एडम जंपा है 22 विकेट, एडम जंपा के 22। और इंडिया के अगेंस्ट एडम जंपा कितना लीथल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में खेलते हुए देखा है ना ओवर द इयर्स, एडम जंपर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मतलब श्रेयस अय्यर जो स्पिन को लिटरली भाई इतना बॉल्स इतना कॉकी तरीके से डोमिनेट करता है, बट एडम जंपा के सामने इंडिया के बैट्समैन इंडियन कंडीशन में बहुत स्ट्रगल किया है ओवर द ईयर। सो जंपा इज 22 विकेट के साथ इज अ मैच विनर। मैक्सवेल के फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है
बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास कोई दूसरी स्पिनिंग ऑप्शन नहीं है। तो इट्स लाइक फिर मैक्सवेल का जो रोल होता है ना जाम्पा के साथ मिडिल ओवर में, आई थिंक दैट्स क्रिटिकल। 10वां ओवर होता है ना पावर प्ले का, मैक्सवेल एक एंड से बॉलिंग करने आ जाता है, एडम जाम्पा की इंट्रोडक्शन लेट होती है मिडिल ओवर में, मैक्सवेल 10 ओवर पावर प्ले खत्म होता है, मैक्सवेल सीधा एक एंड से आ जाता है। सो इट्स क्रूशियल कि मैक्सवेल को इज्जत ना दें भाई, मैक्सवेल को इज्जत नहीं देनी है, मैक्सवेल को जरा भी इज्जत हमें नहीं देनी है। एडम जाम्पा को थोड़ी बहुत इज्जत दे दो तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज जेन्युइन विकेट टेकर, लेकिन मैक्स ऐसा नहीं हो सकता। पूरा वर्ल्ड कप क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड कप यही हुआ है ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर से खेला है। मुझे लगता कोई टॉप 4 की कोई भी टीम थी सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर से खेली है। न्यूजीलैंड ने भी कहीं ना कहीं, ग्लेन फिलिप्स तो फिर भी पार्ट टाइमर है, सेंटनर, रविंद्रा, जरूरत पड़ी सोडी को खिलाया, साउथ अफ्रीका ने जरूरत पड़ी तो शमशी, महाराज दोनों को खिलाया, इंडिया के पास जडेजा, कुलदीप है। सो ऑस्ट्रेलिया की मतलब हरामी टीम है जो लिटरली एक जेन्युइन स्पिनर से फाइनल पहुंचेगी, एक जेन्युइन स्पिनर से। क्यों? बिकॉज मैक्सवेल जैसा हरामी एक एंड से 10 ओवर फेंक रहा है, हर मैच में मैक्सवेल 10 ओवर निकाल रहा है और रन मार नहीं पड़ रही। जाम्पा 22 विकेट जरूर लिया, लेकिन देयर वर गेम्स जहां जाम्पा को पीट दिया लोगों ने, जाम्पा की पिटाई होगी वहां, लेकिन मैक्सवेल की पिटाई नहीं हो रही। मैक्सवेल को रन नहीं पड़ रहे भाई, मैक्सवेल 10 ओवर जैसी मर्जी बैटिंग हो, मैक्सवेल हर मैच में फेंक रहा है और रन खरा 45, 50, 55, दैट्स इट। उसको 6 की इकोनॉमी से भी रन नहीं पड़ रहे, एक आधी विकेट जरूर निकाल रहा है, कभी 2 भी निकाल रहा है। सो इट्स लाइक जो मैक्सवेल जो होता है सुमड़ी में जो गुमड़ी कर रहा है ना भाई, 8 ओवर की मैक्सवेल जो पेड़ा खा रहा है ना टीम इंडिया के बैट्समैन को, इट्स लाइक वी हैव टू टारगेट, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, वी हैव टू टारगेट मैक्सवेल। हमें मैक्सवेल को टारगेट करना है ताकि फोर्सफुली ऑस्ट्रेलिया को 6th बॉलिंग ऑप्शन की तरफ जाना पड़े, एंड दैट कुड बी ट्रेविस हेड जो कि एक पार्ट टाइमर है, दैट कुड बी मिचेल मार्श जो खुद एक पार्ट टाइमर है। सो इट्स लाइक वी हैव टू मेक द स्ट्रेटजी मैच आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, वी हैव टू टारगेट ग्लेन मैक्सवेल के पीछे। वी आर बैटिंग, अगर ग्लेन मैक्सवेल आ रहा है, जस्ट इमेजिन 10 ओवर के बाद रोहित शर्मा टिका हुआ है, ये शुभमन के लिए एक भी टिका हुआ है, तो बहन जो ग्लेन मैक्सवेल को इज्जत देनी चाहिए हमें, विराट कोहली ग्लेन मैक्सवेल को इज्जत देनी चाहिए, श्रेयस अय्यर बैक टू बैक 100 इतना कॉकी स्पिन्स के अगेंस्ट, क्या उसको ग्लेन मैक्सवेल को इज्जत देनी चाहिए? केएल राहुल को क्या ग्लेन मैक्सवेल को इज्जत देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इज्जत नहीं देनी चाहिए। इंडिया को ग्लेन मैक्सवेल को प्री मेडिटेट तरीके से बिल्कुल मतलब पहले सोच के आना है कि बहन इसको 10 ओवर कराएगा रहे तो ये 80 रन से कम नहीं खाएगा। अगर ये 10 ओवर कराएगा तो 80 रन खाएगा, नहीं तो फिर जाओ मिचेल मार्श की तरफ, नहीं तो फिर जाओ पार्ट टाइम ट्रेविस हेड की तरफ। सो इंडिया को यह प्लानिंग रखनी पड़ेगी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का वीक पॉइंट यह है जो बहुत टीमों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन बीइंग अ टीम इंडिया अगर हमें चैंपियन बनना है ना, हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी, हमें रूथलेस क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आई नो प्रेशर होगा, आई नो ऑस्ट्रेलिया इस चीज को रैलिश करेगी कि 1 लाख लोग हैं और ब्लू बंदे मातरम सिंग कर रहे हैं, ब्लू जर्सीज, सी ब्लू ऑफ ब्लू, ब्लीड ब्लू, इंडिया पे सारा प्रेशर है। बीइंग ऑस्ट्रेलिया इस चीज को लिटरली एंजॉय करेगा। आई नो देयर ब्लड, आई नो देयर साइकी, आई नो देयर मेंटलिटी, आई नो देयर कैरेक्टर। ऑस्ट्रेलिया इस चीज को एंजॉय करेंगे कि भाई लेट्स अपसेट 1 लाख क्राउड, 1 लाख के लोगों को अपसेट कर दो। ऐसा क्रिकेट खेलोगे 1 लाख के लोग शन के शन रह जाए, समझ रहे? तो वी हैव टू टारगेट ग्लेन मैक्सवेल। फिर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? स्टार्क कमिंस, हेजलवुड हो सकते हैं, और दूसरा जाम्पा ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है डेविड वार्नर एंड ट्रेविस हेड ऑब्वियसली इंजरी था, ऑस्ट्रेलिया उसके साथ स्टिक किया। धर्मशाला में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहले मैच में आते ही लिटरली 100 मारा, एंड लुक लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका 212 मैच से साउथ अफ्रीका इतना क्लोज मैच खींच लिया, लेकिन उस मैच में भी ट्रेविस हेड 62 मारा 48 बॉल में 62। और डेविड वार्नर का भी 500 रन का वर्ल्ड कप लगा है। जैसे रोहित शर्मा ऊपर से तोड़फोड़ कर रहा है ना, ऑलमोस्ट डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए रोहित शर्मा वाला काम करके दे रहा है, और ट्रेविस हेड भी। ताकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना कि ऑस्ट्रेलिया, ताकि अप फ्रंट फिर बुमराह, शमी, इट्स लाइक वी हैव दिस इज द बिगेस्ट मैचअप, दिस इज लिटरली कुड डिसाइड द फाइनल। पहले 10 ओवर के अंदर मैं तो बता रहा हूं फाइनल डिसाइड हो सकता है। वार्नर और हेड, लिटरली अगर भी टिक गए ना, लिटरली ये वार्नर हेड का 10 ओवर की पार्टनरशिप लगी ना, 70, 80, 90 रन, इट्स लाइक गेम ड्रिफ्ट हो जाएगा इंडिया से, मैं तो बता रहा हूं। सो इट्स लाइक शमी, बुमराह हमारा बेस्ट वेपन, हमारा बेस्ट सीम अटैक। वी हैव टू गेट डेविड वार्नर हेड अर्ली, वी हैव टू गेट देम आउट अर्ली एज सून एज पॉसिबल। और फिर आएगी ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस 3 और 4 किसी भी टीम का जो खासकर फाइनल तक पहुंची हो ना, आप बोलोगे भाई 3 और 4 तो आपकी स्ट्रेंथ होगी, 3 और 4 नंबर की पोजीशन तो आपकी बैकबोन होगी पूरे वर्ल्ड कप की। नहीं, इंडिया के लिए है 3 नंबर पे विराट कोहली 700 रन का वर्ल्ड कप, 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर 400 रन का वर्ल्ड कप, बैक टू बैक 100। लेकिन 3 और 4 पे ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है? स्टीवन स्मिथ लिटरली 32 के एवरेज से 10 मैच निकाल दिया वर्ल्ड कप के, 300 रन हो रहे हैं उसके 10 मैच के बाद। लाबुशेन 4 नंबर पे कुछ नहीं कर रहा, वो 300 रन का वर्ल्ड कप उसका छोड़। आपके 3 और 4 नंबर इतने वल्नरेबल हो, आपके 3 और 4 नंबर इतना खराब वर्ल्ड कप खेल रहे हो। वी हैव टू एक्सप्लोर दैट, वी हैव टू एक्सप्लॉइट दैट।
हमें ये चीज एक्सप्लॉइट करनी पड़ेगी, बिकॉज आप बोलोगे फिर ऑस्ट्रेलिया फाइनल कैसे पहुंच गया जब 3 और 4 नंबर इतना खराब खेले। तो भाई डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, दोनों ऊपर से इतना बिल्कुल तूफानी खेले कि स्मिथ और लैबसन की जो वीकनेस, खराब फॉर्म चल रही है, वो कवर अप होगी। फिर कभी मैक्सवेल आके मैच जिता दिया डाउन द ऑर्डर, तो वैसे कवर अप होगी। सो इट्स लाइक इस चीज को हम वी हैव टू एक्सप्लॉइट दिस मैन, वी हैव टू एक्सप्लॉइट। बट मैं स्टीवन स्मिथ को रूल आउट नहीं करूंगा। 2015 में सिडनी में एससीजी में वो स्टीवन स्मिथ हरामी था जो हमारे गेस्ट सेमीफाइनल में 100 मारा था 2015 के वर्ल्ड कप में। सोचता कि स्टीवन स्मिथ का 300 रन का वर्ल्ड कप जा रहा है, 32 के एवरेज का वर्ल्ड कप जा रहा है, बिल्कुल पैथेटिक वर्ल्ड कप जा रहा है एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के स्टैंडर्ड से। बट फाइनल नॉकआउट, बड़ा ओकेजन, एंड स्टीवन स्मिथ स्पिन कुलदीप जडेजा को भी अच्छे से खेल लेता है बिकॉज ही प्लेज स्पिन सो फकिंग वेल। सो इट्स लाइक स्टीवन स्मिथ यहां पे 100 मार देगा, इट्स लाइक तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इट्स लाइक 2015 के वर्ल्ड कप में धोनी का याद करो, लिटरली भाई क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, मोहाली में जो मर्जी हो, ग्रुप स्टेज हो, इट्स लाइक धोनी कैप्टन बना हुआ लेकिन धोनी के 10 रन नहीं बन रहे। बबूमा की तरह बबूमा को इतने ट्रोल करने लोग। 2015 में लिटरली धोनी का जो वर्ल्ड कप जा रहा था ना, वो कोई बबूमा के वर्ल्ड कप से कम नहीं जा रहा था, बिल्कुल डिस्कस्टिंग। 2011 में फिर क्या हुआ, फाइनल, धोनी प्रमोटेड हिमसेल्फ एंड धोनी स्कोर्ड 95 नॉट आउट, धोनी फिनिशेस ऑफ इन द स्टाइल, धोनी अमर हो गया भाई, धोनी अमर हो गया। सो आप स्टीवन स्मिथ हो ना, इट डजंट मैटर, आप लैविश हो ना, आपने पूरा वर्ल्ड कप हगा है, आप बीइंग स्टीवन स्मिथ आपने पूरा वर्ल्ड कप हगा है। लेकिन ये वो मैच है लिटरली अगर हेड और वार्नर जो इतने इन फॉर्म है, इंडिया 2 विकेटें, शमी और बुमराह की ब्रिलियंस से अप फ्रंट, इंडिया नई बॉल से इतनी अच्छी बॉलिंग किया है, इंडिया उखाड़ भी लेता 2 विकेट आसानी से। तो देन इट्स लाइक अगर स्टीवन स्मिथ, इट्स लाइक फाइनल है, यहां पे परफॉर्म कर लो, यहां पे 100 मार लो। लिटरली कोई याद नहीं रखने वाला कि पूरा वर्ल्ड कप स्टीवन स्मिथ ने क्या किया, कोई कुछ याद रखने वाला भाई, कोई रोहित शर्मा के 500 रन का वर्ल्ड कप याद नहीं रखेगा, कोई विराट कोहली में तुम बता रहा हो 700 रन का वर्ल्ड कप याद नहीं रखेगा। सब क्या याद रखेंगे कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ट्रबल में था, स्टीवन स्मिथ बिग स्टेज, बिग ओकेजन, बड़ा प्लेयर, 100 मार दिया, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई। 50 साल तक यही कहानी गाई जाएगी। उसके बाद कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली का जिक्र होगा 50 100 मारने के बाद भी, 700 रन मारने के बाद भी। लोग बोले क्या हो गया, 700 रन मार दिए, क्या हो गया? ये जो आज लोग तारीफ कर रहे हैं ना विराट कोहली के स्टेटस पे टिट डाल रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं लिटरली इंडिया खुदा ना खास्ता मार जाए फाइनल। देवर लाइक क्या हो गया, 700 रन का वर्ल्ड कप मार लिया, डिफरेंट ईयर सेम ओल्ड स्टोरी, क्या हो गया, 50 100 मार लिए, क्या हो गया, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे, समझो तो। इट्स लाइक एक मैच पे इतना कुछ हैंग कर रहा है। सो आई होप हम ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस 3-4 मिडल ऑर्डर है, इस पे कैपिटलाइज करें। मैक्सवेल बीइंग मैक्सवेल को कुछ नहीं बोल सकते, इट्स लाइक अ मैजिक। मैक्सवेल चलेगा नहीं चलेगा। आई होप हमारी स्पिन मैक्सवेल को पकड़ के रखे। जॉश इंग्लिश एलेक्स केरी से आगे इसलिए कर रहा बिकॉज जॉश इंग्लिश कहीं ना कहीं मोर कंफर्टेबल होंगे स्पिन। तो जॉश इंग्लिश ठीक है यार, मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम में ना टू बी ऑनेस्ट बहुत कमियां दिख रही है। मुझे इस ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसा दिख रहा है कि इस ऑस्ट्रेलिया की टीम में कमियां हैं जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड बीइंग इंडिया आई थिंक कम ऑन मैन, हमें वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। वी हैव बीन द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट एंड जो हमने ग्रुप स्टेज में डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला है, वी हैव टू रिपीट एंड रिफ्लेक्ट दैट इन द फाइनल एज वेल। अगर हम अपने ग्रुप स्टेज के आसपास भी वर्ल्ड कप में मैच खेलेंगे ना, फाइनल में क्रिकेट खेलेंगे ना, आई थिंक वी गोना विन दिस वर्ल्ड कप। आई होप वी डू रियली विन दिस वर्ल्ड कप। कम ऑन इंडिया, ब्लीड ब्लू।